आने वाले अपकमिंग शो के अंदर मिट्टी के साथ अस्कर है ज़बरदस्ती करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें दोबारा पाकिस्तान जाना होगा और अब यहाँ पर तुम नहीं रह सकते। इसी के दौरान जो आकाश होता है मिट्टी को देख लेता है और मिट्टी को देखने के बाद वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, पुलिस वालों को कहता है कि मेरी पत्नी है उस साइड है और मीठी मीठी आवाज़ लगाता है। लेकिन अस्कर नहीं मानते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसी बस में बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद में तभी वह कहने लग जाती है कि मुझे मेरे पति के पास जाना है, लेकिन वह अस्कर उसे छोड़ता नहीं है। उसके बाद में जो कान्हा है, कान्हा को कहने लग जाता है मैं पाकिस्तान जाऊँगा, तभी वो कहता है कि डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी हो जाएँगे, उसके बाद में कुछ समय लगेगा, तुम उसके बाद चले जाना। लेकिन आकाश इस बात को नहीं मानता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से और मुझे जाना ही होगा। तभी वहाँ पर जो कान्हा होता है वह कहने लग जाता है कि तुम ये गलती कर रहे हो, लेकिन नहीं मानने के कारण फिर आकाश को वह कहता है कि तुम जाओ फिर और मीठी को लेकर आओ। वहाँ से वह उसे गले मिलकर विदा कर देता है। उसके बाद में क्या होता है, जो अस्कर होता है, अस्कर और मीठी के आमने-सामने लड़ाई हो जाती है और कहती है मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी और मुझे मेरे पति के पास वापस जाना है। ठीक है, मानती हूँ आपने एहसान किया है मुझके ऊपर, लेकिन मैं किसी भी तरीके से मैं पहुँच जाऊँगी मेरे पति के पास और मेरे घर में। तभी वहाँ पर जो अस्कर वह नहीं मानता है, कहता है कि इतनी साजिशें होगी, ये होगा, तुम पकड़ी जाओगी, पुलिस पकड़ लेगी, ऐसे तुम्हें नहीं। मीठी को फिर से डराया धमकाया जाता है। जैसे ही डराया धमकाया जाता है तो वह फिर वापस अपने साथ लेकर चला जाता है और फिर आकाश जो होता है, आकाश मिलता है एक ट्रक ड्राइवर से। ट्रक ड्राइवर कहने लग जाता है कि मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, जैसे हम चेक पोस्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में मैं तुम्हारी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा और ना ही तुम मुझे जानते हो, ना ही मैं तुम्हें जानते हो। तो ये बात होती है, दोनों के बीच डील हो जाती है और अंबिका होती है, अंबिका की जो माँ होती है, वह दोनों के दोनों पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर वह कहती है कि आज तुम्हें मैं बरी करवा कर ही लेकर जाऊँगी। वहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है, वहाँ पर वो जेलर का फ़ोन आता है, कहता है कि इसका व्यवहार बिल्कुल ही सही है, शांत है और इसकी सज़ा को कम कर दिया जाए और इसे रिहा कर दिया जाए। तभी वहाँ पर उसे रिहा कर दिया जाता है। रिहा करने के बाद में एक नई चाल की योजना बना लेती हैं दोनों की दोनों। अब सुक्रांत के जीवन में वो दोनों क्या करने वाली हैं। वहीं पर जो अस्कर का जो घर है, माता-पिता, अब्बू और पिता होते हैं, तभी वहाँ पर जो अशफाक को अंसारी ने कैद किया होता है, तभी वहाँ पर घर में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं और अशफाक को छुड़ाने का नज़रिया वह कुछ करने लग जाती है। इतनी देर में वहाँ पर अस्कर पहुँच जाता है। अस्कर पहुँचने के बाद में कहता है कि अशफाक को क्या हुआ है और तभी कहते हैं, "वो बला तो टल गई होगी।" इतनी बात कहने के बाद में जो मीठी होती है वो पीछे-पीछे वहीं पर वापसी घर में आ जाती है। इतना आते ही सभा बोल पड़ती है कि इसको क्यों लेकर आए हो? ये तो बहुत बड़ी आफ़त है, इसी के कारण तो हमारे जो अशफाक है वो जेल के अंदर कैद हैं अंसारी के पास में। यह देखती वह हैरान हो जाती है, हैरान होने के बाद में जो आकाश होता है उस ट्रक के अंदर आ रहा होता है और जो मीठी की जो तस्वीर होती है उसके पास में उसे बार-बार देख रहा होता है और देखने के बाद में एक सॉन्ग चलता है, काफ़ी देर तक सॉन्ग चलने लग जाता है। जैसे ही जो गाड़ी होती है वो चेक पोस्ट पर पहुँचती है, पोस्ट पर पहुँचते ही वहाँ पर ड्राइवर को नीचे उतार लिया जाता है और पीछे जाकर पुलिस वालों को कहा जाता है, कहता है कि इसकी तलाशी लेनी चाहिए। जैसे ही पुलिस वाले अंदर पहुँचते हैं, तलाशी लेने लग जाते हैं, पहले उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसके बाद में एक पुलिस वाले को शक हो जाता है कि ये इसको क्या दिखाई दे रहा है और वो अपनी डंडी से इस तरीके से मारता है और आकाश को 4-5 डंडियाँ लगती है, लेकिन आकाश चूँ भी नहीं करता है और फिर वह चेक पोस्ट से निकल जाते हैं। पास हो जाती है वह गाड़ी। उसके बाद में अंसारी और जो अशफाक होते दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि मुझे छोड़ दीजिएगा, मीठी कब जो फ़िदा है वो कभी भी वापस यहाँ पर नहीं आएगी, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? वो नहीं आएगी। अंसारी कहते हैं यदि वो सही होगी, इसी देश की होगी, तो वो ज़रूर आएगी। इतनी देर के अंदर वहाँ पर पहुँच जाती है मीठी थाने के अंदर और कहती है कि इन्हें क्यों कैद करके तुमने रखा है? तो अंसारी जो सारी बातें होती हैं उसे बता देता है, कहता है कि आप अमन की दुआ में गई थी, अस्कर के साथ गई थी, क्यों झूठ बोल रही हो? और वह उसे छुड़ाने के लिए अपील करती है, कहती है अंसारी साहब आप चाहते कि और अस्कर बीच में बोल पड़ता है। बोलने के बाद उसे छुड़वाने के लिए कहा जाता है। जैसे उसे छुड़वाने के लिए कहा जाता है, तभी वहाँ पर मीठी से सवाल जवाब अंसारी करने लग जाते हैं। जैसे मीठी से सवाल जवाब करते हैं, उसके बाद अशफाक भी ये सोचने लग जाता है कि ठीक है, उसने उसकी ज़िंदगी बचा दी है।